Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. As we are discussing chapter 4, the heat, in that we have already discussed conduction. As there are three modes of transfer of heat, that is conduction, convection and radiation. Clear? मीन्स हीट का ट्रांसफ़र तीन तरीके से होता है. फर्स्ट वन कंडक्शन, सेकेंड वन कन्वेक्शन, थर्ड वन रेडिएशन. ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कंडक्शन. लेट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज convection and radiation. Convection is a process of heat transfer in which heat is transferred from liquid or gas, clear, or moving fluid. Convection is a process in which heat is transferred through moving or movement of fluid or gas. Clear? Means in conduction the movement of or transfer of heat occurs within solid. Here the transfer of heat occurs in liquid and gas through a medium. मीन्स यहाँ पे माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए. और सॉलिड में क्या था, कोई माध्यम नहीं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र कर रहा था. क्लियर? यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कोई आप ऑब्जेक्ट लिए हैं, बर्तन लिए, इसमें पानी डाले, ठीक है, और उसको जो है गैस पे रख दिए गर्म होने के लिए. ठीक, तो गैस से डायरेक्टली जो बर्तन गर्म होता है दैट इज़ कंडक्शन. ठीक है, गैस से जो अब जलाए हैं फ्लेम से बर्तन गर्म हो रहा है दैट इज़ कंडक्शन. मीन्स फ्लेम से आपका शिफ्ट हुआ हीट मेटल के बर्तन में. अब मेटल के बर्तन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करके गर्म होते हैं, तो बर्तन में जो ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ कंडक्शन. क्लियर? और जो आपका फ्लेम से गर्म हो रहा है बर्तन दैट इज़ रेडिएशन. क्लियर? अब मान लीजिए बर्तन में लिक्विड रखे हुए हैं, ठीक है, बर्तन में कोई भी वाटर या कोई अदर लिक्विड, जनरली वाटर ही रखा जाता है, वाटर रखे हैं, तो जब वाटर हीट होगा, ठीक, वाटर हीट होने के बाद जो है उसमें से वेपर निकलेंगे, तो आसपास जो है आप हाथ करेंगे तो देखेंगे कि उसके ऊपर गर्म है एरिया. ठीक, तो दैट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. क्लियर? This is, let us understand another way by doing some experiment. Take a round bottom flask. If flask is not available then we can take beaker, or just I say that you can take any pot at your home. और उसको क्या करेंगे, फिल द पॉट विथ 2/3 ऑफ वाटर. प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क ऑन द वे दैट यू कैन हीट अप इन प्लेसिंग सम flame like substance like candle.
Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. What you will say? What you will see when water is heated, the water near the flame. As I told कि जब आप जो है किसी बर्तन में पानी लेंगे और उसको गैस पे मान लीजिए गर्म करेंगे। यहाँ तो हम लोग ट्राईपॉड स्टैंड पे रख के कैंडल से गर्म हो रहा है, लेकिन आप घर पे मान लीजिए बर्तन में लेंगे वाटर और उसको जो है गैस पे रख के गर्म करेंगे, तब क्या होगा? जब वाटर गर्म होगा तो जो वेपर निकलेंगे वो आसपास के एरिया को गर्म करेंगे। दैट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय लिक्विड इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। क्लियर? व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises. And water from the side moves down. Means जब आप जो है बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? पहले क्या होता है, जहाँ पे सेंटर में जहाँ पे फ्लेम तेज़ होती है वहाँ के वाटर मालिक्यूल गर्म होते हैं। ठीक, अब फिर जो है साइड के जो वाटर मालिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर मूव करते हैं इधर सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो है सेंटर वाले जो वाटर मालिक्यूल होते हैं हीटअप होते हैं तेज़ी से और ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, तो उस गैप को भरने के लिए साइड वाला वाटर मालिक्यूल आता है कहाँ पे? सेंटर में। क्लियर? इस तरह जो है वी कैन अंडरस्टैंड कन्वेक्शन। एंड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। क्लियर हो गया? द process in which transfer of heat takes place by movement of fluid molecules, that is called as convection. Clear? तो कंडक्शन में क्या हो गया? कंडक्शन दैट इज मूवमेंट ऑफ और ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन सॉलिड, and here there is a need of medium in convection. मीन्स वाटर क्या कर रहा है? एक तरह से मीडियम का काम कर, माध्यम का काम कर रहा है। जब फ्लेम से वाटर गर्म करते हैं तो वो वाटर जो है हीट होता है और आसपास के इन्वायरमेंट को, ठीक है, आप कोई भी बर्तन जब वाटर गर्म करेंगे तो उसके ऊपर हाथ ले जाएंगे, देखेंगे, फील करेंगे कि देयर इज़ हीट, मीन्स गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या हो गया? देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम, मीन्स माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। वाटर जो है आपका माध्यम का काम करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडिएशन। हाउ रेडिएशन, जनरली आप देखे होंगे सन से जो रेज आती हैं रेडिएशन के थ्रू, वो जो भी चीज़ें उसके आसपास पड़ती हैं वो हीट अप होती हैं। ठीक, मीन्स इन केस ऑफ रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली जो है सन रेज आती हैं और जो भी ऑब्जेक्ट उनके सन रेज के सामने पड़ते हैं सबको गर्म करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग हीट। Clear? Let us understand by experiment. Light a candle, keep on hand above the flame
and one hand on the side of the flame. मीन्स यदि कैंडल आप गर्म करिए, एक जगह रख दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर हाथ ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो है थोड़ा आपको गर्म फील होगा, लेकिन नीचे ले आएंगे हाथ जो है, ठीक है, तो क्या होगा, उतना गर्म महसूस होगा नहीं, पता चलेगा। उसी को समझाने की कोशिश की गई है। लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड एबव द फ्लेम एंड वन हैंड साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। जब जो है डायरेक्टली आपके कैंडल आप रखेंगे तो उसके ऊपर ले जाएंगे हाथ तो ज़्यादा गर्म होगा, एज कम्पेयर टू साइड में ले जाएंगे तो वो कम गर्म महसूस होगा। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. Maybe you have studied sea breeze and land breeze in your social science. Let us know what is sea breeze and land breeze. People living in coastal areas experience an interesting phenomena during the day. The land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes towards the land to take its place. The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. The air from sea is called the sea breeze. Means जो एयर सी से लैंड की तरफ आती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the window of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air comes from the land, move towards the sea. This is called as land breeze. So this phenomena, because of this region in coastal areas throughout the year, the atmosphere is almost equal. There is no extreme temperature difference. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? It cannot reach us by conduction or convection. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सन से आपकी हीट आती है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं आती है। There is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process that is known as radiation. सन से जो हीट हमें मिलती है that is called as radiation. Means in this there is no need of medium to transfer the heat. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not.
When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil keep away from the flame, cools down as it transfer heat to surrounding by radiation. Our body too gives heat to surrounding and receives heat from it by radiation. All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. मीन्स किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से, कोई मान लीजिए गर्म ऑब्जेक्ट है तो उससे जो है कुछ हीट तो इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होती है, ठीक, कुछ रिफ्लेक्ट होके लौट जाती है, कुछ जो है उसके अंदर रहती है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट. क्लियर? What kind of clothes we wear in summer and in winter? As you know, summer is hotter, मीन्स गर्मी में जो है ज़्यादा गर्म होता है. इसके लिए जो है जनरली लाइट कलर के शर्ट वगैरह पहने जाते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ पहने जाते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर अनेबल टू एब्जॉर्ब हीट एंड रिफ्लेक्ट द हीट. Because of this reason, in case of summer season, we prefer to wear white shirt or light color shirt, and in winter we prefer to wear woolen cloths and colored cloths because they are able to absorb maximum heat from the surroundings. Okay, we will start next chapter in our next lecture. Okay, thank you.